श्री सीताराम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 125। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराउ सीताराम। मोह कहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव सीताराम। मंगल भवन अमांगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाय मुनि राय तुम्हारे भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयुष होई मुनियो दुबे गुण पावे कोई। सीताराम जय सीताराम। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लयहि ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूल बेप्र परितोषु दहि कोटि कुल भूसुर रोषु। सीताराम जय सीताराम। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिए जान कहीं सोई ठाऊ सिय सौमित्र सहित जह जाऊ। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला बासु करो कछु काल कृपाला। सीताराम जय सीताराम। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसे क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती हरित रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु ऐसी अहिसु मही धरु लखनु सचाराचर धनी। सुर काज धरती नगर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनी। सीताराम जय सीताराम। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप सुता माया है। जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का
नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अथक अपार, नेति नेति निगम कहे। सीताराम जय सीताराम। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगुफे पे खल तुम देख निहारे, विधि हरि शंभुन न चाव निहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सीताराम जय सीताराम। हे राम, जगत सदृश है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और आपको शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपके जानने वाला है। सोई जनाई तहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। तुम हरि कृपा तुमहि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। सीताराम जय सीताराम। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वही आपकी का ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आप की ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद मह देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ना तनु धर्यों संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। सीताराम जय सीताराम। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित हैं। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नरनारी धारण किया है, और प्राकृतिक प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम दे कि सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो सुखारे। तुम जो कहूँ करो सबू साचा, जस काछिए तस चाहित नाचा। सीताराम जय सीताराम। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वाग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछहु मोहि की रहो कहाँ में, पूछत सकुचाऊ सीताराम। जहाँ न हो तहाँ देहु कहे, तुम ही देखावो ठाऊ सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।
आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचित राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। सीताराम जय सीताराम। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। सीताराम जय सीताराम। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो न पूरे। तिनके ही तुम कहो गुरु गुरु रे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर विलासे। सीताराम जय सीताराम। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। सीताराम जय सीताराम। कथा तो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हुए और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भावनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता ही सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी आजासु सीताराम। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।